Moving on to question number 2. The table shows some properties of four substances A, B, C, and D. Use the information in the table to identify the substance that is a metal. मेटल की क्या पहचान होगी? मेटल वुड बी हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. तो एक तो आपका बी हो सकता है आंसर या डी हो सकता है, बट मेटल शुड आल्सो बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा बी. डायमंड इनमें से कौन सा होगा? डायमंड इनमें से आपको डी हो सकता है. क्यों? बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल बट इट हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो आंसर डी हो जाएगा. इट इज अ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस. कौन सी चीज गैस होगी 20 डिग्री सेल्सियस पे? ऑब्वियसली दैट वुड हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लेसर देन 20 डिग्री सेल्सियस. जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेसर देन 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ओनली दैट सब्सटेंस वुड बी अ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस. 20 से कम कौन सा है? ऑप्शन ए वुड बी अ करेक्ट आंसर. कंटेन्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. इनमें से ऑपोजिटली चार्ज आयंस आपके पास किस में होते हैं? आयोनिक में. क्योंकि आयोनिक में एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, और आयोनिक कंपाउंड्स की खास बात ये होती है दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन मोल्टन फॉर्म. तो ये आपको आयोनिक कंपाउंड की पहचान देते हैं, एंड योर आंसर वुड बी सी. Some of the substances in the tables are compounds. Explain what is meant by the term compound. So, a compound is a substance that contains two or more elements. Compound क्या है? That contains two or more elements which are bonded together. Examples में आप दे सकते हैं CO2. The electronic configurations of atoms of sodium and chlorine are 281 and 287. Describe the changes in the electronic configuration of sodium and chlorine when these atoms form sodium chloride. ये सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म करते हैं? आफ्टर अंडरगोइंग आयोनिक बॉन्डिंग. After undergoing ionic bonding. We have till now talked about metallic bonds. In the upcoming, we'll be talking about ionic bonding as well. तो इसके अंदर आप आंसर में क्या लिखेंगे? Obviously, sodium is a metal. Na is a metal, hence loses electron, loses one electron क्योंकि उसके outer shell में 1 है, and sodium is in group number 1. उसका charge क्या है? +1. Sodium is a metal, hence it loses 1 electron. Chlorine is a non-metal. ये group 7 में है. Group 7 में outermost shell में होते हैं 7 electrons. तो इसको complete करने के लिए 7 से 8 कितने चाहिए? It needs 1 more electron. So chlorine is a non-metal, and non-metals gain electrons. So chlorine is a non-metal, hence it gains 1 electron. जो सोडियम ने लूज किया होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा. ये आपके पास यहाँ पे. Hence इसके बाद क्या होगा कि जो आपका सोडियम है, सोडियम हैज लॉस्ट दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन. तो जो सोडियम था, सोडियम वाज फर्स्ट 281, नाउ इट हैज बिकम 28. ये बात होगी हमारी सोडियम की. क्लोरीन के साथ क्या हुआ है? क्लोरीन वाज फर्स्ट 287, नाउ द क्लोरीन हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो 7 है ये अब हो जाएगा 288. So if you can see, the outermost shell of both sodium and chlorine are now complete with 8 outermost electrons. Calculate the relative formula mass of sodium chloride. Sodium chloride कैसे relative formula mass निकालेंगे? Simple है, हमारे पास Na को हमने ऐड करना है Cl में. सोडियम का मास क्या होता है? पीरियोडिक टेबल से हेल्प ले लें 23. क्लोरीन का मास क्या होता है? 35.5. तो इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा 58.5 would be your answer. You have to use a periodic table and always keep a periodic table in my class. तो ये आपके पास हो जाएगा 58.5 would be your answer.